यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। सोमवार 20 मई 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 12 और उसका 37वां वाक्य। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आपका दिन आशीषित हो। हम जो भी बोलते हैं वे हमारे हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए हमारे शब्द महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे शब्दों के कारण हम दोषी ठहराए जाते हैं या निर्दोष घोषित किए जाते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है शब्द जो हमें निर्दोष साबित करते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि यीशु मसीह एक पेड़ के बारे में बात करते हैं और उसके फल के बारे में बात करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि हर भला पेड़ भले फल को लेकर आता है, लेकिन एक बुरा पेड़ बुरे फल को उत्पन्न करता है। तो इसलिए जो आपके हृदय में है वही आपके मुंह से निकलता है। इसलिए यदि आपका हृदय बुराई से भरा है तो आपके शब्द बुरे और कठोर होंगे। इसलिए प्रत्येक को उनके शब्दों के द्वारा दोषी ठहराया जाता है और उनके शब्दों के द्वारा ही वे निर्दोष ठहराए जाते हैं। इसलिए हर शब्द जो हम बोलते हैं वह महत्वपूर्ण होता है। हमारे शब्द जीवन को उत्पन्न कर सकते हैं और हमारे शब्द मौत को लेकर आ सकते हैं। हमारे शब्द हमें तबाह कर सकते हैं और लोगों के बीच में घृणा पैदा कर सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, हमारे शब्दों में वह सामर्थ्य है कि वो बुराई को उत्पन्न कर सकते हैं या भलाई को उत्पन्न कर सकते हैं। तो हर शब्द जो हम बोलते हैं वह हमारे हृदय से उत्पन्न होता है। यदि हम भली बातें करते हैं तो वह भलाई को उत्पन्न करती है और ये भलाई ना ही हमारे अंदर उत्पन्न होती है लेकिन दुनिया में भी फैलती है। और यदि हमारा हृदय बुराई से उत्पन्न होता है तो हम अवश्य लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करेंगे। हम नफरत और हिंसा को उत्पन्न करते हैं और सभी प्रकार के अलगाव को हम लेकर आते हैं। इसलिए हम अपने हृदय में भलाई को उत्पन्न करें ताकि हमारे शब्द भले हों और हमारे शब्दों की भलाई की वजह से हम निर्दोष ठहराए जाएंगे, जिसकी वजह से एकता, शांति और न्याय उत्पन्न होती है और आशीषें भी उत्पन्न होती हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम अपने हृदय में और अपने शब्दों में भलाई को उत्पन्न करें ताकि हम निर्दोष पाए जाएं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।